दोस्तों आज है 3 सितंबर 2021 और 3 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का पहला जो क्वेश्चन है ये शुरू होता है एक मीटिंग से लेकर। ये मीटिंग से लेकर क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जो बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक है उसकी मेजबानी कौन से देश ने करी है। इसका मतलब इंग्लिश में आप समझ लेंगे, इसका मतलब इंग्लिश में होता है कि 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक देशों का जो समूह है उस देश के जो कृषि विशेषज्ञ हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो मीटिंग है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसकी मेजबानी कर रहा है ऑप्शन नंबर डी इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि भारत इसका आंसर है इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार मेमोराइज करें, खुद से क्वेश्चन बोल कर देखें, इसका आंसर अपने मन में बोल कर देखें, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर इस फोटो को देखकर आप समझिए, यहाँ पर देखिए पौधा का मतलब हुआ कृषि मंत्रियों की बैठक है। इंडिया होस्ट 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो आप देखकर समझ गए होंगे आपको कैसे याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको समझते हैं। इस मीटिंग को 31 अगस्त को आयोजित किया गया है। कई एग्जाम में आपसे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर आपसे पूछेगा बिम्स्टेक में एम का मतलब क्या है या फिर एस का मतलब क्या है, कोई भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में समझते हैं। ये बिम्स्टेक देश जो है इसके बारे में समझते हैं। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या होती है 7। बिम्स्टेक में कुल सदस्य देशों की संख्या है 7। कौन कौन से देश इसका सदस्य देश हैं? अभी मुझे याद है, अभी रिसेंट में यूपी SSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें एक देश का नाम दे दिया गया था जिसमें कि आंसर कई लोग गलत करके आए थे। तो इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। चाइना जो है बिम्स्टेक देशों का सदस्य नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं क्या चाइना बिम्स्टेक देशों का सदस्य है, तो आंसर हो जाएगा नहीं, चाइना इसका सदस्य नहीं है। वर्तमान में ये जो बिम्स्टेक देश हैं इसका अध्यक्ष देश कौन सा है? तो इसका अध्यक्ष देश इस समय है श्रीलंका, जो कि सितंबर 2018 से इसका सदस्य देश है। बिम्स्टेक देशों का प्रधान सचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो है तेनजिन लेकफेल। तेनजिन लेकफेल जो कि भूटान देश के हैं वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत होने के चांस नहीं है। और दोस्तों अगर आप हमारा 6 मंथ का PDF लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाकर वहां से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्कॉन मंदिर के संस्थापक की कौन सी भी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 125वीं जयंती हाल ही में उनकी बनाई गई है, जिसके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का सिक्का, एक स्मारक सिक्का जारी कर दिया है। इस्कॉन के फाउंडर का नाम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप कभी इस्कॉन मंदिर गए हो, वृंदावन में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, पुणे में भी है, आगरा में है, कई लोकेशंस पर है। इस्कॉन मंदिर कौन कौन गया है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है PM मोदी रिलीज कोमोमरेटिव कॉइन ऑफ 125 रुपये ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो भी देख सकते हैं। ये वो कॉइन है जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है। 125 रुपये का एक कॉमोमरेटिव कॉइन है जिस पर इस्कॉन के जो फाउंडर हैं उनका फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इस कॉइन को रिलीज़ किया गया है।
इस्कॉन के जो फाउंडर हैं उनका नाम है श्रील प्रभुपाद। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड आपको ये टेम्पल मिलेगा। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं आपको एक इस्कॉन टेम्पल मिलेगा। और इसके जब उस टेम्पल में आप जाओगे तो आप एक मूर्ति लगी हुई देखोगे उस मंदिर में ये। और ये मूर्ति की खास बात यह है कि इसको जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि रियल में किसी इंसान को वहाँ पर बिठा दिया गया है, आप धोखा खा जाओगे, इतनी शानदार बनी होती है। तो ये है श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन को फाउंड किया था। इन्हीं के बेसिस पर इस सिक्के को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक और शेयर भी करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें कि अच्छा कंटेंट आपको बार बार मिलता रहे। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 कुल कितने लोगों या फिर संस्थाओं को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस बार कुल मिलाकर 5 लोगों या संस्थाओं को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 दिया गया है, जिनमें से 4 इंडिविजुअल लोग हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुल मिलाकर 5 लोगों को दिया गया है, 4 इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राउड टू बी एशियन रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और इस बार ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है ये 63वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड है जिसको हाल ही में प्रदान किया गया है। तो इन सभी को देख सकते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं 4 लोगों की फ़ोटो है और ये वॉचडॉग नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भी ये अवार्ड इस बार दिया गया है। अब इसमें देखेंगे हम लोग विजेताओं के नाम आपको याद होना चाहिए। भारत की तरफ से किसी को भी नहीं दिया गया है, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। मोहम्मद अजमल साकिब जो कि पाकिस्तान के हैं उनको दिया गया है। फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं उनको दिया गया है। स्टीवन मुंशी को दिया गया है। इसके बाद में आ जाता है रॉबर्टो बैलोन को दिया गया है। वॉचडॉग नाम से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया गया है। तो कुल मिलाकर 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। अब अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको याद है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इससे संबंधित एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस देश के प्रेसिडेंट के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो इस अवार्ड का नाम फिलीपींस गणराज्य के जो तीसरे प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इस अवार्ड को कहा जाता है। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि सितंबर 2021 में एक ब्रांड है जिसका नाम है एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा कि एडिडास ने स्टे इन प्ले नाम से ये जो अभियान है इसके लिए मीराबाई चानू जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक में मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता था, उनको ही मीराबाई चानू को ही एडिडास ने अपने एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्टे इन प्ले इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो मीराबाई चानू का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले नाम से ये जो अभियान चल रहा है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो एडिडास का अभियान है इसमें क्या होता है कि महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार के कपड़े एडिडास ने बनाए हैं जिससे कि वो अपने पीरियड्स के दौरान भी उन कपड़ों को पहनकर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिसको प्रमोट करने के लिए एडिडास ने इस कैंपेन को चलाया है। एडिडास के बारे में समझते हैं। एडिडास के जो फाउंडर हैं उनका नाम है एडोल्फ डेसलर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम, कंपनी का नाम एडिडास रखा गया है। एड और ये पीछे का डैश, तो एडिडास नाम यहाँ से आया है। इसकी जो स्थापना है ये 18 अगस्त 1949 को करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है हार्ज़ोगेनोराच जर्मनी, इसका मुख्यालय है। याद रखेंगे जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसके सीईओ का नाम है कैस्पर रोरेस्टेड इसके सीईओ का नाम है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो मुख्यालय है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम ओपन कर दिया है? तो डल झील जो है
पहले तो आप ये बताएं, ये डल लेक जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आप लोग बताएंगे। तो डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम जो है ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने इसका उद्घाटन हाल ही में किया है। एसबीआई ने सबसे पहली बार फ्लोटिंग एटीएम कहाँ पर लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा, एसबीआई ने पहली बार 2004 में, सबसे पहली बार एसबीआई ने 2004 में एक फ्लोटिंग एटीएम को लॉन्च किया था। अब दोस्तों एसबीआई के बारे में समझते हैं। एसबीआई के प्रेसिडेंट का नाम है दिनेश कुमार खारा। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को करी गई है। इसके बाद में दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन है कि भारत पे ने किस बैंक की साझेदारी में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस व्यवसाय जिसका नाम है भारत स्वाइप शुरू कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक की मदद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत पे ने एक्सिस बैंक की मदद से भारत स्वाइप नाम से एक पीओएस जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल नाम से एक नया व्यवसाय के लिए साझेदारी करी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये शॉपिंग करते समय ये वाला डिवाइस देखा होगा जिस पर आप एटीएम कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हैं। तो ये भारत स्वाइप नाम से ये जो मशीन है इसको हाल ही में एक्सिस बैंक की मदद से इसने भारत पे ने लॉन्च किया है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। एक्सिस बैंक के साथ में साझेदारी हुई है तो इसके बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इस समय इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी और इसके चेयरपर्सन का नाम है श्री राकेश मखीजा। सितंबर का अगला क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने में मदद करने के लिए मेरा काम मेरा मान मेरा काम मेरा मान योजना को शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि युवाओं में कौशल को बढ़ाने के लिए मेरा काम मेरा मान नाम से इस योजना को हाल ही में पंजाब ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा काम मेरा मान योजना जो है ये हाल ही में बेरोजगारों को कौशल विकास करके उनको रोजगार दिलाने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। अगला शानदार क्वेश्चन है कि कामकाजी पेशेवरों के लिए एक 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल एप्लीकेशन जिसका नाम है वाई का मतलब हुआ योगा ब्रेक, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें होता क्या है कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जॉब करते हैं, वो लोग काम करते करते बीच बीच में अपनी थकावट को दूर करने के लिए एक छोटा सा नैप ले सकते हैं जिसको वाई ब्रेक बोलेंगे, योगा ब्रेक बोलेंगे। तो वाई ब्रेक इसको बोलेंगे। 5 मिनट का ये ब्रेक होगा जिसमें कि वो हल्का सा योगा करके अपने आप को फिर से री एनर्जाइज कर सकते हैं। तो इस ऐप को हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका आप फोटो देख सकते हैं। वाई ब्रेक नाम से ये जो ऐप है इसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इस लॉन्चिंग इवेंट का फोटो भी देख सकते हैं। लॉन्च ऑफ वाई ऐप, वाई का मतलब हो गया योगा ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप को लॉन्च किसने किया है? इसको केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। इस ऐप को डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा इंपॉर्टेंट डेज को लेकर। क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? सो गाइस एवरी ईयर 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो। अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस बार के लिए ये दिवस है, इसका विषय क्या है? बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडमिक एंड बियॉन्ड। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपर। ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। फिर से इसका नाम समझेंगे। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ, इसको आईआईटी रोपर ने हाल ही में विकसित किया है। ये दुनिया का पहला ऐसा प्यूरीफायर है जो गमले में लगे पौधे से ही एयर को प्यूरीफाई कर सकता है। तो इसको लगाना बड़ा आसान है। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया या स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, हर जगह पर इस तरीके का प्यूरीफायर लगाकर वायु को शुद्ध किया जा सकता है। इसको आईआईटी रोपर के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।